हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 5 हम कर रहे हैं जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम इसमें रूट ख़त्म कर चुके हैं, इसमें स्टेम भी ख़त्म कर चुके हैं, लीफ भी ख़त्म कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली अब बारी आती है फ्लावर की। बट आपने देखा है कि जो फ्लावर होते कभी कहाँ होते हैं, मतलब एक प्लांट में कोई टिप पार्ट पे होते, कोई चारों तरफ से फैले होते हैं, तो इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो जो आपका फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस पर, उसे बोला जाता है इनफ्लोरेसेंट। और आज का टॉपिक भी हमारा है इनफ्लोरेसेंस। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है और इजी सा टॉपिक है, तो इसे हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट शुड बी arrangement of flower on the floral axis। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। तो ये बात हो गई डेफिनेशन की। तो चलिए पहले पर हम फ्लावर की बात कर लेते हैं कि फ्लावर क्या है। तो देखिए, जैसे कि हमने सीखा था, जब बेबी प्लांट होता है तो उसके पास एक होता है रेडिकल जो रूट बनाता है, एक होता है प्लूमुल जो सूट बनाता है। पहले स्टेम बनती है, फिर स्टेम मॉडिफाई होकर के आपकी ब्रांचेस बनाएगा, ब्रांचेस मॉडिफाई होकर आपके लीव्स बनाएंगी, फ्लावर बनाएंगे, फ्रूट बनेंगे, सब मॉडिफाई होते जाते हैं। ठीक है, चेंज होते जाते हैं, बर्ड्स बनती है, उससे सारी चीज़ें बनती जाती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि फ्लावर क्या है, वो एक मॉडिफाइड सूट है। तो आपका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो फ्लावर है दिस इज मॉडिफाइड सूट। क्लियर हो गया। थर्ड चीज, तो देखिए अब भाई आपका फ्लावर आते कैसे हैं। पहले तो जो सूट था उसमें से स्टेम बन रही थी, ब्रांचेस बन रही थी, लीव्स बन रहे थे। तो फ्लावर कैसे बने, तो एक्चुअली जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम कहाँ होता है, एपिकल आपका टिप ऑफ द पार्ट में पाया जाता है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो चेंज हो जाता है आपका फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो हमारा यहाँ पर थर्ड पॉइंट हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम change into floral मेरिस्टेम। क्लियर। तो इस वजह से जब फ्लोरल मेरिस्टेम में वो कन्वर्ट हो गया, तब जाके वहां पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर से फूल आने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है ये आपका स्टेम था, इनमें आपके नोड थे, बीच में इंटरनोड, नोड, इंटरनोड। तो इंटरनोड काफ़ी दूर हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब इंटरनोड ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेटेड। अभी लंबे नहीं होंगे, छोटे हो जाएंगे, इलोंगेटेड। इस वजह से आपका जो एक्सिस है वो कंडेंस हो जाएगा, तभी तो फ्लावर आपके नज़दीक होंगे ना, दूर नहीं होती, जबकि ब्रांचेस दूर निकले रहती हैं, क्योंकि पहले इंटरनोड्स दूर थे। अब वो क्या हो गया, आपके इलोंगेटेड नहीं रहे। अब इस वजह से जो एक्सिस है वो रिड्यूस हो गया, कंडेंस हो गया। तो आपका एक्सिस गेट्स कंडेंस। आई होप इतने पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, एक मैं आपको फ्लावर बना के दिखाती हूँ। तो जैसे ये आपका स्टेम है, ये ब्रांचेस निकली, लीफ बन रही थी, अभी तक बर्ड आ रही थी, लीफ बन रही थी। लेकिन अब जैसे ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये टिप ऑफ द पार्ट एपिकल मेरिस्टेम है, ये चेंज हो चुका है फ्लोरल एक्सिस या फिर फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो चुका है। अब यहाँ से छोटे छोटे फूल आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो चुका है, जो टिप वाला पार्ट है वहाँ पर अगर कोई फ्लावर होता है तो हमेशा वो सिंगल होता है, सोलिटरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा शूट टिप
shoot tip have always solitary flower। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको इनफ्लोरेसेंस भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके अपेक्स है, टिप वाला पार्ट है, वहाँ पर जो फूल आ रहे हैं उसकी बेसिस पे जो आपकी इनफ्लोरेसेंस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप है आपका रेसिमोस एंड सेकंड टाइप होता है आपका साइमोस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है टाइप्स, ठीक है, टाइप्स बता रही हूँ आपके टाइप्स हो गए। फर्स्ट वन इज रेसिमोस, whereas second one is साइमोस। ओके, अब रेसिमोस क्या है, फिर से हम एक और फ्लावर बना लेते हैं। यहाँ पर मैं फ्लावर बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये इसकी ब्रांचेस निकली हैं, ये आपका स्टेम है। तो यहाँ पर इधर आपके फूल बनते जा रहे हैं, ये फूल बनते जा रहे हैं, ठीक है। बट इसका जो टिप वाला पार्ट है वहाँ पर फ्लावर नहीं आएगा, वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करता रहेगा। टिप पर कभी भी फ्लावर नहीं आता है। तो दिस काइंड ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। तो ये क्या करेगा, आपका टिप जो है कंटिन्यू ग्रो करेगा। ये क्लियर समझ में आ गया। सेकंड चीज, यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ऑर्डर होता है, वो होता है एक्रोपीटल सक्सेशन। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, एक्रोपीटल सक्सेशन। अब एक्रोपीटल सक्सेशन क्या है, ये आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक्रोपीटल अरेंजमेंट और बेसिपीटल अरेंजमेंट। जब आपकी ऊपर टिप वाले पार्ट में यंग लीव्स होती है, नीचे वाली पार्ट में ओल्ड लीव्स होती हैं, तो उस टाइप के हम सक्सेशन को या ऑर्डर को कहते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन या फिर अरेंजमेंट। इसका जस्ट अपोजिट जो होता है उसे हम कहते हैं बेसिपीटल अरेंजमेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आई। तो आपके रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा, टिप वाले पार्ट पर कभी भी फ्लावर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड रेडिश। ओके, अब दूसरी ओर बात करते हैं साइमोस की। तो साइमोस में क्या होगा, एक पॉइंट यहां पर रह गया है, क्योंकि ये कंटिन्यू ग्रोथ करेगा तो यहां पर जो ग्रोथ है वो इनडेफिनेट होगी। ग्रोथ कैसी होगी, इनडेफिनेट या नॉन लिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, वेयर एज साइमोस में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ तो फूल आएंगे ही आएंगे, बस इसमें टिप वाले पार्ट में भी फूल आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, या फिर आपका जो फ्लोरल टिप है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपके फ्लावर में। फ्लोरल टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड हो जाएगी, लिमिटेड ग्रोथ। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, बेसिपीटल अरेंजमेंट। बेसिपीटल अरेंजमेंट या फिर सक्सेशन। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसके अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल होते हैं बोगनवेलिया, दूसरा होगा इसका सोलेनम, जो सोलिनेसी के आपके प्लांट्स होते हैं, सोलेनम। ओके,
तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक था हमारा इन्फ्लोरेसेंस। समझ में आ गया होगा कि जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस पे उसे ही हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है जहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। अगर एपिकल मेरिस्टेम ही होगा तो ब्रांचेस और लीवी बन रही थी अभी तक, अब फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होने के बाद उसमें फूल भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इंटरनोड डू नॉट इलोंगेटेड, अब इंटरनोड बड़ा नहीं होगा और जो एक्सिस होता है वो कंडेंस हो जाता है और हमेशा शूट टिप वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर सोलिटरी फ्लावर ही होता है, बहुत ज़्यादा फ्लावर वहाँ पे नहीं होते हैं। और रेसिमोस और साइमोस 2 टाइप्स होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के। रेसिमोस में क्या होगा, टिप वाले पार्ट पर कभी भी फ्लावर नहीं आते, वो ग्रोथ करता ही रहेगा, ग्रोथ करता ही रहेगा। वेयर साइमोस में टिप वाले पार्ट पे भी क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, जिससे ग्रोथ उसकी लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं मस्टर्ड एंड रेडिश और साइमोस के एग्जाम्पल होते हैं बोगेनवेलिया एंड सोलेनम। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।